ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और आप यहां से खड़े हैं कहीं भी, तुम्हारे खड़े होने से क्या फर्क पड़ता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्जर्वर पे थोड़ी है। तो मान लो यहाँ पे ये गिर रहा है, गिरने दो। पूछा जा रहा है कि 2 सेकंड पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी। अब बात आ रही सर ये तो कर्वीलिनियर पाथ में भाग ही नहीं रहा, ये तो स्ट्रेट लाइन में भाग रहा है। एक चीज सोचो कि जितना ज्यादा, अगर ऐसे सर्कल है, ऐसे इतना घुमा हुआ और ऐसे सर्कल है, ये पूरा बनेगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कब बड़ी होगी और इसमें कम होगी। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जितनी छोटी है उतनी जल्दी घूम रहा है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जितनी बड़ी है उतनी देर में घूम रहा है। स्ट्रेट करो कितनी हो रेडियस ऑफ कर्वेचर? इनफाइनाइट। समझ आया? अब ये तुमने कब पढ़ा है? 10th में, 9th में। प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, वो यही तो है। क्लियर है? और जो फॉर्मूला बताया था 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y/dx स्क्वायर, उसमें अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन y बराबर mx + c, तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे x खत्म हो जाएगा। जैसे दोबारा डिफरेंशिएट करोगे ऊपर 0 नीचे 0, सॉरी ऊपर 1 बचेगा, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। तो जब डबल करोगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 = 1, और नीचे d2y/dx स्क्वायर है तो वो बन जाएगा 0, और एनीथिंग अपॉन 0 इज मैथ से भी, हाँ इसी से इजी होता है, मैं मैथ करनी नहीं है। क्लियर है? बाउंसर है, हटाया जाए। पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, सर्कल चल रहा है, ये तो स्ट्रेट लाइन चल रहा है ना। अच्छा सर्कल पढ़ रहे हैं, सर्कल अभी तक बने नहीं है ठीक से, है ना। हम लोग सीधा ही पाथ खेल रहे हैं। अभी सर्कल पे आते हैं तुरंत। हैं? हाँ, अब सुबह काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे थे तो उसमें इसको नाली में गिरा दिया था। वो नहीं था रितेश वाला क्वेश्चन कि ये 2 मीटर आगे जाता है, 1 मीटर पीछे आता है, 2 मीटर आगे जाता है, 1 मीटर पीछे आता है, फिर वो नाली में गिर जाता है, आध्रुव गिर गया, पानी भी भरा था उसमें। सर्कल बनाए, काइनेमेटिक्स हो गई है, और खेलना है ओमेगा अल्फा थीटा, और खेलना है डिफरेंशिएट इंटीग्रेट। अब सोचो जो पहले काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन कराए थे, उस काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दे और ओमेगा इनिशियल 0 दे दे, और फिर तुमसे पूछे AT/AR क्या होगा, तो ओमेगा से अल्फा निकालो, AT आ गया, और जिस सेकंड पे पूछ रहा है एक्सेलरेशन तब ओमेगा निकाल लो, फंक्शन में t की वैल्यू रखे, तो ओमेगा पता है और अल्फा पता है, तो तुम्हें अल्टीमेटली AT भी पता है और AR भी पता है, ये निकाल लोगे नेट एक्सेलरेशन। मतलब जो काइनेमेटिक्स की थी वहां पे रेडियस का मल्टीप्लाई करके ओमेगा अल्फा और थीटा तुम्हें पता हो जाते थे, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर AR हो जाएगा और अल्फा आर AT हो जाएगा और नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। उसका पूछ लेगा नेट एक्सेलरेशन AR से कितना एंगल बना रहा है ये पता कर लो। जब AR AT पता है तो tan अल्फा भी पता है, तो उसमें और घिसने नहीं जा रहे हैं, टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है। लिखो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। भैया आंसर करना होता है साथ साथ में, वरना हम भी धीमे पढ़ाने लगेंगे, कोई फायदा नहीं है। क्या रोशनी सही है कि कम है? ठीक है, नहीं परसों कम थी ना, इसीलिए लगवाइए। अगर अभी भी कम लग रही तो पीछे लग सकती है ना। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि भैया क्या करना है, डायनेमिक्स की चर्चा करनी है, लेकिन डायनेमिक्स मतलब फोर्स की चर्चा करनी है। कॉज ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है, क्यों आता है, फोर्स से, अब फोर्स इन्वॉल्व होगी, ठीक। और खास बात यह है कि अब उस सेगमेंट पे स्ट्रिक्टली आ जाएंगे जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लें कि किसी प्रकार का कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अब पिक्चर में आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? ये अपना एक प्यारा सुंदर अच्छा सजीला सर्कल है, मेरे हिसाब से ठीक ठाक बन गया है। हाँ वही आएगा, पार्टिकल यहां घूम रहा है। अच्छा एक बात समझना, आज जब मैंने प्रूव कराया है AT/AR, तो हम कहां से एंगल देख रहे थे, सेंटर से, ओरिजिन से सारा कुछ नाप रहे थे, हम कहां बैठे थे, सेंटर पे। इससे पहले जब शुरुआत में हम लोग काइनेमेटिक्स कर रहे थे तो सेंटर पे नहीं बैठे थे, हम ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि सेंटर पे बैठे होते तो मुंडी घूम रही होती, और मुंडी घूम रही होती, क्लियर है ना। तो हम घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे, हम घूम रहे थे तो हमारा एक्सेलरेशन था कि नहीं था। और अगर जीवन में हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा तो फिर हम इनर्शियल फ्रेम रहेंगे, नॉन इनर्शियल रहेंगे, और जैसे नॉन इनर्शियल हो जाएंगे तो फिर न्यूटन्स लॉ लगेंगे ही नहीं, इसलिए वो वाले कांड नहीं थे, वो सब ग्राउंड से था। और अभी जो पढ़ा वो सब
क्लियर है? अब देखते रहे, ये है रेडियस r भाई साहब, और ये है इसकी वेलोसिटी v, और ये स्पीड मान लो तो कांस्टेंट है। क्या ar अंदर की तरफ लग रहा है? yes, क्या यहां पर पार्टिकल इधर जा रहा था v से ही? क्या अंदर की तरफ ar लग रहा था? yes, क्या यहां पर पार्टिकल इधर जा रहा था v से? क्या यहां ar लग रहा था? और यहां पार्टिकल ऐसे जा रहा था v से ही, और यहां ar लग रहा था। और तुमको इतना पता था कि ar की जो वैल्यू है वो या तो ओमेगा स्क्वायर r है और या तो v स्क्वायर बाई r है। क्लियर है मेरी बात? और 80 है ही नहीं। अब कहोगे v स्क्वायर बाई r कहां से आ गया? ओमेगा की वैल्यू v बाई r डाल दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, कोई तुमसे कुछ पूछ सकता है कि सर्कुलर मोशन में अगर पूछे कि सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है और 80 है नहीं, तो नेट एक्सेलरेशन कितना है? ar के बराबर। तो एक्सेलरेशन आता क्यों है? फोर्स से। जो फोर्स से एक्सेलरेशन आता है वो फोर्स का एक्सेलरेशन, वो फोर्स भी तो अंदर ही होगी, जिस दिशा में फोर्स उसी दिशा में एक्सेलरेशन। तो जो ये फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है इसी को आप बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो AR रेडियल एक्सेलरेशन कर रहे हैं इसी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलने लग जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी पार्टिकल पे कोई दुनिया की फोर्स नहीं लग रही है, तो जो नेट फोर्स है वो कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये होता है m इंटू a, और जो a है वो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की प्रूविंग करके आए हैं, वो v स्क्वायर बाई r होती है, mr ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात? क्या सेंट्रीपिटल फोर्स है? अच्छा, एक बात इसको समझना कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है ऐसा नहीं है। मतलब अगर सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है किसी v से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मान के चलना है, आप 80-80 छोड़ देना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर किसी v स्पीड से पार्टिकल घूम रहा है सर्कल में, तो क्या इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स लगनी चाहिए? क्योंकि अगर इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो इतना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, और इतना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं तो सर्कल में घूमने की डिमांड ही पूरी नहीं होगी, तो पार्टिकल कहीं और भागेगा। अगर पार्टिकल को परफेक्ट सर्कल में घुमाना है, तुम्हारी इच्छा ये है कि परफेक्ट सर्कल में घूमे, तो जिस v के हिसाब से जितनी स्पीड से तुम घुमा रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, और लगेगी तो ही सर्कल में घूमेगा। अगर नहीं लग पाई तो सर्कल में घूम नहीं पाएगा, धागा टूट जाएगा, पार्टिकल निकल जाएगा। ऑफकोर्स हमारे हाथ में, ऑफकोर्स हमारे हाथ में। तुमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ी है? टेंशन पढ़ी? हाँ। नॉर्मल पढ़ी? हाँ। फ्रिक्शन पढ़ी? हाँ। सेंट्रीपिटल फोर्स तो नहीं पढ़ा? कहां से लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज जस्ट अ नेचर, कि इतनी फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड इतना है और वो टुवर्ड्स द सेंटर लगनी चाहिए। कैसे लगेगी ये नहीं पता है। देखो कैसे लगेगी, बताते हैं। मान लो कि तुमने पढ़ाई बहुत खराब तरीके से की, मेहनत ही नहीं की साल भर, अभी नहीं, 11th में नहीं, 12th में नहीं, अपने बीटेक में भी नहीं की, कोई मेहनत नहीं करी, तो जीवन में तुमको मिलेगा ठीक। अब यहाँ पे एक बॉल को छोड़ दिया जाए, अब तुम खेल रहे हो, बड़े होने बाद समझ आए मैकेनिक्स पढ़ लेते साला इंजीनियर बन जाते। यहाँ से इसको ड्रॉप किया, के पार्टिकल यहाँ से जाएगा, अगर ये सर्कुलर टाइप का है, स्फेरिकल टाइप का है, तो एक प्लेन में घूमेगा। क्या ये सर्कल एग्जीक्यूट कर रहा है? उत्तरी तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए, अगर सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। इस बॉल का सेंटर कहाँ है? सेंटर पे, तो टुवर्ड्स सेंटर फोर्स लगनी चाहिए। जब ये पार्टिकल यहाँ है तो एक नॉर्मल टुवर्ड्स द सेंटर, परपेंडिकुलर टू सरफेस। जब यहाँ है तो टुवर्ड्स द सेंटर, जब यहाँ है तो टुवर्ड्स द सेंटर। ये कौन दे रहा है? नॉर्मल। नॉर्मल इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई नई फोर्स नहीं है, ये कह रही सर्कल में घूमना है तो इतनी फोर्स लगनी चाहिए और टुवर्ड्स द सेंटर लगनी चाहिए। कैसे लगेगी? अलग अलग एजेंट अलग अलग टाइप पे फोर्स प्रोवाइड करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। मान लो कि तुम रोड पे कट मार रहे हो, ये तुम्हारी ठेला है और ठेले से ऐसे तुम जा रहे थे, तुम्हें घूमना है तो परफेक्ट सर्कल में घूमना है, तो क्या अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए? कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? मान लो तुमने कहा लंगड़ घुमाना है, कल सर्जिन बताया था स्वर्ग से नर्क में डाल दिया जाएगा, तो तुम घर गए और तुमने लंगड़ घुमाया, धागा बांधा और यहाँ के अबाउट इसको घुमा दिया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? टेंशन। क्लियर है मेरी बात? बोर मॉडल देखो, बोर मॉडल पढ़ा है, एटॉमिक मॉडल, बोर मॉडल पढ़ा है ना। बीच में कौन होता है? न्यूक्लियस। इसमें कौन होता है? प्रोटॉन। यहाँ कौन है? इलेक्ट्रॉन। क्या सर्कल में घूमता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्या यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है? और भी हैं क्या तरीके? हाँ, और भी तरीके हैं। मान लो अपने चाचा जी सूरज और अपनी मम्मी अर्थ, क्या इसके चारों तरफ सर्कल में घूमती हैं? क्या ग्रेविटेशन फोर्स सर्कल ये सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करता है? मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में एक नई तरह की फोर्स नहीं है, इट इज अ रिक्वायरमेंट कि इतनी फोर्स प्रोवाइड करो टुवर्ड्स द सेंटर तो सर्कल होगा, वरना नहीं होगा। अब ये इतनी फोर्स कैसे प्रोवाइड करें? ये तरीके हैं आपके पास, इवन और भी ज्यादा हैं। घूमे नहीं किसी, क्यों घूमेगी भाई? घूम क्यों रही है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स नई टाइप की फोर्स नहीं है, इट इज जस्ट अ रिक्वायरमेंट कि अगर इतनी फोर्स लगाओगे टुवर्ड्स द सेंटर हमेशा तो सर्कल करेगा, वरना नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि कोई एजेंट लेके आना पड़ेगा। अब एजेंट में ग्रेविटेशन अपना सिलेबस में अभी आया नहीं है,
उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन टेंशन तो पड़ी है, नॉर्मल पड़ी है, तो मतलब ये ड्रामेबाजी आएगी। फ्रिक्शन भी पड़ा है और मज़ेदार सर्कल करेंगे अब। मज़ेदार सर्कल का मतलब, हाँ बिल्कुल, छपा हटाएं। 8 बज गया। कौन सी क्लास है? तुमको 4 बजे पढ़ाओ तो तुम्हारी 4 बजे क्लास होती है, और तुम सब कुछ करोगे, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। करना पड़ता है, कह रहा है। नाओ 2 बजे, तो मना करे ना हो, तो यहां नहीं जीत पाओगे। 5 मिनट और, ठीक। ज्यादा रईसी है, ठीक। हाँ, यहाँ वो आ जाएगा सूडो। अरे ठीक है, अभी देखते हैं, परेशान ना हो। अले 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 अले, बस शांति। मान लो कि ये धागा है, यहाँ से फिक्स है और सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, वर्टिकल में नहीं हो रहा है। यहाँ पे 1 किलोग्राम का ब्लॉक बांध दिया गया है, रेडियस है 2 मीटर, रेडियस का मतलब धागे की लेंथ, और इसको घुमा दिया गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे करके घूम रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, कोई परेशानी वाली बात। ओमेगा की जो वैल्यू है वो है मान लो 2 रेडियन पर सेकेंड। बहुत धीमे घूम रहा हुई, बहुत आराम से। तो पूछा जा रहा है कि धागे में कितनी टेंशन है, तो तुम कहोगे जीवन में धागे में टेंशन तो उतनी होगी जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो तय बात है कि जो टेंशन है वही प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर। m कितना है 1, r कितना है 2, ओमेगा कितना है 2, 4 2 6 और 1 9 8 न्यूटन। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का पक्का आया है, श्योर, ओके। अगला सवाल करें। मतलब अगर ओमेगा बढ़ा देते यार तो टेंशन बढ़ती कि नहीं बढ़ती? अगर ओमेगा से टेंशन बढ़ती तो तुम चीख चीख के बोलोगे कि जितना ज्यादा घुमाओगे टेंशन उतनी ज्यादा होगी। क्या रस्सी अमृत पी के आई है? नहीं, कभी ना कभी टूट जाएगी। अगर रस्सी कभी टूट जाएगी तो जिस टेंशन की वैल्यू पर रस्सी टूट जाती है उसको कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। अगर कहते हैं कि 2000 न्यूटन पर रस्सी टूट जाती है, बताओ कितने मैक्सिमम ओमेगा से घुमाया जा सकता है? तो तुम यार यहाँ पे टेंशन की वैल्यू रख दो 2000 और उसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा निकाल लो, तो कह दोगे इतने ओमेगा पे 2000 बची रहेगी, वरना टूट जाएगी इससे ऊपर जाने पे। हाँ या ना? पक्का पक्का, ओके। मान लो ये धागा है, 2 मीटर का रेडियस है, 2 किलोग्राम का ब्लॉक है और इसको घुमाया जा रहा है। मान लो ओमेगा की जो वैल्यू है वो 40 रेडियन पर सेकेंड है। कोई परेशानी वाली बात? बहुत तेजी से घूम रहा है ऐसा करके, ठीक। हाँ ऐसे ही घूमता है और क्या, बहुत तेज घूम रहा है। तो कह रहा है टेंशन की वैल्यू बताओ। क्या सिमिलर क्वेश्चन है? पक्का पक्का, एग्जैक्टली सिमिलर है। आओ, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो। 2 मीटर की ये भी है, तो यहाँ T1 हो जाएगा, यहाँ T2 हो जाएगा। क्या कह रहा है कि T1 T2 बताओ। उत्तरी तो ये क्या किया, पहले नहीं समझ आया, दूसरा तो और तुमने कांड कर दिया ऐसा। पहला अब ओमेगा, अरे साथ में घूम रहे हैं यार, ओमेगा इज सेम फॉर ऑल। एक पूरी रॉड घुमाओ, रेडियस बदलेगी। अब देखो सेंटर कहाँ है, यहाँ पे। चर्चा करें बाहर वाले की पहले। सेंटर से रेडियस 2 मीटर की 4 मीटर, 2 वाले हाथ उठाएं। 4 है क्या? 4 है क्या? ओके। अगर है 4 तो T2 ही वो आदमी है जो इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है। तो बाहर वाले की चर्चा करें तो टेंशन की वैल्यू क्या सेंट्रीपिटल के बराबर है? सेंट्रीपिटल की वैल्यू mr ओमेगा स्क्वायर है। अगर m की वैल्यू की चर्चा करें तो 2 किलोग्राम है, रेडियस क्या 4 है, ओमेगा 40 का स्क्वायर है। क्या ये 8 हो गया? क्या ये 1600 आएगा? तो लिखेंगे 8 × 1600 न्यूटन। कोई परेशानी वाली बात? क्या T2 आ चुका है? इसकी निकालो भाई। 12800 पक्का? बहुत बढ़िया, कार्तिक सैनी ने बताया है इसलिए सही बताया होगा, ऐसा मान के चले, गलत हुआ समझ लेना, ठीक। तो अगर ये 12800 है और ये भी 12800 है तो भैया इस आदमी की चर्चा कर लो। इस आदमी पे बाहर क्या लग रहा है?
12800 और अंदर क्या लग रहा है T1 और मिला जुला के सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना, तो एक लग रहा है T1 एक लग रहा है T2, तो T1 माइनस T2 बराबर mv स्क्वायर बाई आर, क्योंकि नेट फोर्स अगर सेंट्रीपिटल के बराबर नहीं है तो सर्कल होने वाला नहीं है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बड़ी फोर्स अच्छा टुवर्ड्स द सेंटर वाली ही जीतनी चाहिए क्योंकि अंदर की तरफ ही फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो T1 माइनस T2 बराबर m r ओमेगा स्क्वायर। T1 पता नहीं है, T2 की वैल्यू 12800 है, m की वैल्यू 2 है, रेडियस 2 की 4 क्या 2 है, सेंटर से नापना है। ओमेगा की वैल्यू क्या 1600 है, ओमेगा स्क्वायर 1600 है क्या 6400 हो चुका है क्या, इसको 12800 अतिरिक्त तो और क्या लिखा है, फिर गंदी बात करते हो, जोड़ो कितना आ रहा है 19 बहुत बढ़िया 19200 न्यूटन। लोहे की रस्सी है भाई, आम रस्सियां इतना बोझ नहीं झेल सकती, कोई परेशानी वाली बात आया है क्या। अच्छा एक बात बताओ, टेंशन ज्यादा किस में, अंदर वाले में बाहर वाले में, अंदर वाले में, अंदर वाले में टेंशन ज्यादा है। रस्सियां आइडेंटिकल हैं, पहले कौन टूटेगी, रस्सियां आइडेंटिकल हो तो पहले कौन टूटेगी, अरे अंदर वाली यार, रस्सियां आइडेंटिकल हैं इसका मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बराबर है, तो टेंशन किसकी ज्यादा है, अंदर वाले की, तो अपने ब्रेकिंग स्ट्रेंथ पे पहुंचेगा कौन पहले, अंदर वाला। क्लियर है। आपकी बुक में और पेपर में एक सवाल आता है, एक साथ 3 धागे बांध देते हैं और घुमा देते हैं, कहते हैं बताओ सबसे पहले कौन टूटेगा, तो हम कहेंगे अंदर वाला। और अंदर वाला क्यों टूटेगा, क्योंकि उसकी टेंशन ज्यादा है। क्या मैंने वैल्यू लेके कराए, अगर R1 R ले लेते, M1 M2 ले लेते तो भी तुम दिखा देते कि ये T1 बराबर T2 प्लस mv स्क्वायर बाई आर है। क्लियर है मेरी बात। तो टेंशन ज्यादा तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ पहले और टूटेगा पहले, प्राण निकल जाएंगे, कोई दिक्कत टिपो फटाफट। इसके बाद को इसके 5 क्वेश्चन देते हैं, 10 मिनट बाद छुट्टी। 5 के 3 दे दे, 3 क्वेश्चन करोगे ठीक। क्लास ओवर, बाय बाय।